नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय किसी कमेंट पे बेस्ड नहीं है। हमारी आज की चर्चा का विषय जो है वो एक वीडियो है जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा। इसमें दिखाया गया है कि कोरोना के दौरान एक धारा 144 सीआरपीसी जो है अगरतला में लगी हुई थी और इस दौरान किसी ने विवाह समारोह जो है 10 बजे के बाद तक जारी रखा। ये सूचना मिलते ही वहाँ के डीएम जो है तमतमाते हुए आए और किस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया या किस तरह से अपनी अथॉरिटी का यूज़ किया, वो इस वीडियो में साफ दिखता है। तो बहुत सारे लोग इससे ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे लोग इसको समर्थन भी दे रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं इसको समर्थन नहीं करते हैं कि जिस प्रकार का डीएम का रवैया रहा है वहाँ पर। समर्थन करने के पीछे बस यही है कि देखिए कोरोना की महामारी जो है बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और ऐसे में प्रशासन यदि कुछ कड़े कदम उठाता है, जैसे हम बोलते हैं कि जनाब लॉ तो है लेकिन उसको एनफोर्स करने की जो अथॉरिटी है या जो एनफोर्स करने की जो एजेंसी है वो कमज़ोर है, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि जो एनफोर्समेंट एजेंसी है वो थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करती है। वो करना भी चाहिए क्योंकि लॉ तभी फ़ायदेमंद है, तभी उसका होना है जब तक उसको कड़ाई से उसका पालन कराया जाए। जब जब तक उसको लागू नहीं किया जाए तब तक लॉ होने का मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो डीएम होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो ये जो डीएम है ये एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, इनका जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक ऑफिसर होते हैं, ये पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनका जजेस होने से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जुडिशरी एकदम सेपरेट है, लेकिन इनको कुछ जुडिशरी के काम जो हैं डेलीगेट कर दिए गए हैं, इनको नीचे दे दिए गए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि ये डीएम की जो पावर्स हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हम इसको बोलेंगे, ये पावर्स आ कहाँ से रही हैं। ये पावर्स आ रही हैं सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी से। तो पावर्स तो बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन पावर को यूज़ कैसे करना है वो थोड़ा सा देखने की बात है। तो आइए देखते हैं कि डीएम के पास क्या पावर टू अरेस्ट है। तो जी हाँ, डीएम के पास पावर टू अरेस्ट है सेक्शन 44 सीआरपीसी। उसमें डीएम जो है अरेस्ट कर सकते हैं या अरेस्ट करने का आदेश दे सकते हैं। और इसमें सेक्शन 46 सीआरपीसी सबसेक्शन 2 जो है इसमें प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है क्या। प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ये है, जो मोटा मोटा मैं आपको इसमें बात बताता हूँ सबसेक्शन 2 में सेक्शन 44 सीआरपीसी। इसमें जो डीएम है यदि उसके कहने पर अरेस्ट किया जा रहा हो और उस लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से कोई बच के भाग रहा हो, जैसे कि अरेस्ट करना है, उस अरेस्ट को एनफोर्स करने से बचने के लिए यदि व्यक्ति भाग रहा है या उसको एस्केप कर रहा है या वहाँ पर डिटर कर रहा है, कोई डेटरेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो पुलिस जो है उसके खिलाफ बल का प्रयोग कर सकती है जैसा चाहे। लेकिन फिर भी वो बल इतना नहीं हो सकता कि सामने वाले को जान से मार दिया जाए। हल्का फुल्का उसकी मार पिटाई, वो भी तब जब वो बचने की कोशिश कर रहा हो अरेस्ट से। तो इस वीडियो में आप देखिएगा कि यहाँ पर अरेस्ट से बचने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद डीएम जो हैं अपने साथ ही पुलिस को लगातार ऑर्डर देते हैं कि इनको मारो, इनको इन पर लाठी बरसाओ या इनको और किसी प्रकार की भद्दी भद्दी गालियों का जो है प्रयोग किया गया है। ये आप जो डीएम की जो घटना हुई है अगरतला के डीएम की, इसको आप एक एग्जाम्पल लें और मान के चलिए कि यदि ये घटना दोबारा आपके साथ हो जाती है। अब हम क्वेश्चन इस तरह से लेते हैं, जनरलाइज करते हैं कि क्या कोई किसी भी रैंक का अधिकारी जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, चाहे उसके पास शक्तियां हैं, चाहे उसके पास अधिकार हैं कुछ भी एग्जीक्यूट कराने के। तो क्या उन अधिकारों को एग्जीक्यूट इस तरह से कराया जाएगा। जज में भी, जज आप कोर्ट में जाते हैं, आपने देखा होगा जज साहब के पास भी बहुत सारी पावर्स है। मजिस्ट्रेट जो है दंडाधिकारी हैं, उनके पास दंड देने का प्रावधान है, लेकिन वो भी दंड उस प्रकार का देते हैं जैसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा हमारे संविधान में है। इम्प्रिजनमेंट है, जुर्माना है या दोनों हैं। लेकिन जज साहब अगर ये कहें कि इस व्यक्ति को मुंह काला करके और गले में जूतों की माला पहना के और गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया जाए, तो इस प्रकार का दंड आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको इस प्रकार का दंड। या फिर जज साहब ये कहें कि इसको चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए, इसके कपड़े उतार कर और इसको बेत 10 मारी जाएं, तो इस प्रकार का दंड मुझे नहीं लगता कहीं से भी किसी भी प्रकार से हमारे इस भारत के संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान है। तो दंड देने का अधिकार बेशक आपको है,
लेकिन दंड आप वही दे सकते हैं जो कि संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान में बताया हुआ है वही दंड आप दे सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई दंड नहीं दे सकते। तो आइए देख लेते हैं कि जो इस प्रकार के अधिकारी हैं, इसी वीडियो से संदर्भ लेते हैं कि इस अधिकारी ने यहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की हैं। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि कोई एक खास एक्ट नहीं बना है इस प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए। यदि कोई पब्लिक सर्वेंट इस प्रकार का व्यवहार करता है, कोई एक एक्ट नहीं बना है, ये केस टू केस वेरी करेगा। और ये पूरा वीडियो अपने आप में एक केस की तरह से इसको डील किया जा सकता है, क्योंकि पूरा वीडियो आप लोगों के सामने है, साक्ष्य आपके सामने है, एविडेंटरी प्रूफ है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो के माध्यम से। तो ये पूरा जो है एक केस की तरह इसको डिस्कस किया जा सकता है। चाहें तो इन डीएम को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं और चाहें तो इनको इनके डिफेंस में भी बात कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर डीएम ने कुछ गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ हम देख लेते हैं कि वो गलतियाँ क्या हैं। इस वीडियो में डीएम बार बार ये कहते दिख रहे हैं कि इन पर लाठी चलाओ, इनको मारो। तो ये लाठी चलाओ और मारो जो है, इसका कोई प्रावधान नहीं है अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 में। सिर्फ ये प्रावधान है कि आप कुछ बल प्रयोग कर सकते हैं, वो भी उस केस में जब अरेस्ट होने से व्यक्ति बच रहा हो। लेकिन वो सारे व्यक्ति मैं देख रहा हूँ वहीं खड़े हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। तो यहाँ पर जो लाठी चलाओ और इनको पकड़कर मारो, इस प्रकार का आदेश देना जो है ये सरासर असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यहाँ पर डीएम को जवाब देना पड़ेगा। और उनके कहने पर दूसरा अपराध ये हो रहा है यहाँ पर कि पुलिस ने लाठियाँ भी चलाई हैं वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। तो डीएम यहाँ पर ये भी कहते दिख रहे हैं महिलाओं को कि इनको भी अरेस्ट करो। This guy has to be arrested. You will also be arrested along with him. No. इन लोग अरेस्ट करिए सभी लोगों को, अभी लेके जाइए। हम लोग पहने हुए। जबकि जो अरेस्ट का जो प्रोविजन है वो इस तरह से नहीं है कि एक महिला को आप कभी भी अरेस्ट कर ले। पहली बात तो आपके साथ लेडी पुलिस ऑफिसर्स होनी चाहिए, जो कि पूरे वीडियो में नहीं दिख रही हैं। लॉ ये है कि सनसेट के बाद और सनराइज से पहले आप किसी महिला को डिटेन नहीं कर सकते, उसको लॉकअप में नहीं रख सकते। एक्सेप्शंस हैं वहाँ पर जहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, और उसमें भी जो है महिला पुलिस होनी ज़रूरी है। उसमें भी आपको मजिस्ट्रेट से पहले परमिशन लेनी है। अनटिल नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आ जाती है तो उसके अंदर पुलिस को विशेषाधिकार है कि वो इस प्रकार से महिला को भी डिटेन कर सकती है। लेकिन यहाँ पर ना तो ये महिला टेररिस्ट एक्टिविटी में है, ना कुछ इस प्रकार का अपराध कर रही है कि इसको सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता। और खबरों के हिसाब से सुना है कि तकरीबन 19 महिलाएं जो हैं वो डिटेन कर ली गई थाने में। और देखा है कि पुजारी को भी थप्पड़ मारा गया है और 2-3 और लोगों को भी थप्पड़ मारे गए हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 322 और 323 का अपराध भी जो है वो हो गया है। चलो बाहर निकलिए, आउट, चलो बाहर निकलो। मारो उसको, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट जो है यहाँ पर अपराध हो चुका है। प्रीस्ट को थप्पड़ मारने का कोई सेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार से मैन हैंडलिंग की गई है बाकी दूसरे लोगों की, तो वो भी मुझे यहाँ पर उचित नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर 323 का जो है अपराध, 322 और 323 का जो है इसके अंदर ज़रूर इनके ऊपर सेक्शन लग सकता है। फिर अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक डीएम हैं। पीपल विल लुक अप टू यू हाउ यू कंडक्ट यूर सेल्फ इन जनरल पब्लिक। They take precedents from you, they take examples of yours, and they closely monitor your behavior in society. आप किस तरह से अपना कंडक्ट करते हैं, आप अपना चरित्र किस प्रकार से समाज के सामने रखते हैं, लोग उसको बहुत बारीकी से उसको देखते हैं। फिर एक अगला कंसर्न आ रहा है जो कि बहुत बड़ा है। आप अपने अधिकारों के जोश में ये बोल गए कि why you are talking to me like uneducated bloody villager. You please read 144 order carefully. You seem to be an educated man. Don't talk like a bloody villager, uneducated person. Sir, don't talk to me like this. Bloody uneducated villager, ये किस प्रकार के शब्द है मुझे समझ नहीं आया। आपने पहले तो कहा अनएजुकेटेड, और अनएजुकेटेड को आपने ब्लडी कह के गाली दी। अनएजुकेटेड होना एक अभिशाप है, जरूर है, लेकिन उसके अंदर ये तो मतलब नहीं है कि वो आप एजुकेटेड हैं तो आपको किसी को ब्लडी अनएजुकेटेड कहने का हक मिल जाता है। अशिक्षित कहना किसी को गाली नहीं है, ये एक शर्म की बात है।
और आपने साथ में विलेजर भी लगाया। विलेजर मतलब एक ग्रामीण जो है, ग्रामीण ब्लडी नहीं होता है, वो एक गंदी गाली, एक किसी को गांव का यदि आप कह देते हैं, किसी को ग्रामीण बोलते हैं या अशिक्षित बोलते हैं, तो एक गाली नहीं है। अशिक्षित होना ये शर्म की बात है हमारे समाज में। जहाँ पर आप जैसे पढ़े लिखे लोग डीएम हैं, वहाँ पर कुछ लोग अशिक्षित रह जाते हैं, तो उनको आप ब्लडी अनएजुकेटेड नहीं कह सकते। और विलेजर तो बिल्कुल, विलेजर कौन सी गाली होगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। विलेजर, किसान जो है गांव में रहने वाला व्यक्ति जो है, ये बैकबोन है हमारी इकॉनमी की, हमारे देश की। तो आपको विलेजर को जो है एक तरह से गाली बनाना, इसको एक स्लैंग बनाना या इसको एक एब्यूज बनाना, ये आपकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। ये एक पब्लिक सर्वेंट की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एक लोक अधिकारी को इस प्रकार की बातें करना, स्लैंग्स, स्लैंडर्स और इस प्रकार के एब्यूज जो हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। इसके बाद ये डीएम जो है दो सेक्शंस को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, तो सेक्शन 353 आईपीसी में बुक करो, सेक्शन 188 में बुक करो। Arrest him. 353. Arrest him. I am filing a complaint. भाई साहब 353 आईपीसी में आपको मालूम होना चाहिए कि दिस सेक्शन डील्स विद अ पर्सन हु डेलिबरेटली deters a public servant from discharging its duties by the way of using criminal force or assault। यानी जब लोकाधिकारी अपनी ड्यूटीज को जब निर्वाह कर रहा है, जब अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, उसको रोकना और उसके दौरान क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट यूज करना, दैट इज सेक्शन 353। अगर आप वीडियो में सबके सामने ये बोलते हैं उसकी गर्दन से पकड़ के कि इसको 353 आईपीसी में बुक करो, तो भाई साहब ये 353 तो बिल्कुल लगता नहीं है, सेक्शन लग ही नहीं सकता 353, क्योंकि वह व्यक्ति ना तो आपके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहा है, ना आपके खिलाफ असॉल्ट यूज कर रहा है। इसके बाद आप कहते हैं कि सेक्शन 188 आईपीसी में बुक करो। ठीक है, वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। सेक्शन 188 आईपीसी दैट डील्स विद डिसोबेइंग द ऑर्डर विच इज गिवन बाय अ पब्लिक सर्वेंट, विच इज प्रोमलगेटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, आप उसको डिसोबे कर रहे हैं। सेक्शन 188 आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सेक्शन 353 आईपीसी वो कहीं से भी नहीं लगता है। यहां पर आ जाएगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कि आप धारा 506 आ जाएगी कि आप यहां पर उसको गलत तरीके से धमका रहे हैं। और यहां पर दो सेक्शन और आपके खिलाफ लगने वाले हैं, सेक्शन 166 और 167। सेक्शन 166 में आप अपनी पब्लिक ड्यूटीज किस तरह से डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके अंदर कमी है, दैट इज नॉट द वे यू आर डिस्चार्जिंग। सेक्शन 167 के अंदर आप इस प्रकार के सबूत बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ध्यान से सुनिए। सेक्शन 167 में आप सामने वाले व्यक्ति को फंसा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि इसको सेक्शन 353 में बुक करो, जबकि ऐसा है नहीं। तो यहां पर आप झूठा एक फैब्रिकेटेड मुकदमा भी उसके खिलाफ बनाने जा रहे हैं, उसको गलत मुकदमे में, उसको गलत सेक्शन में बुक करके उसको जेल भेजना चाह रहे हैं। तो यहाँ आपकी नीयत पे जो है, आपकी मंशा पे जो है यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं। तो आप 167 में भी बुक किए जा सकते हैं, 166 में भी बुक किए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बार बार गलतियाँ हो रही हैं, और वो भी ऐसे व्यक्ति से जो कि इतना प्रतिष्ठित जगह पर है। सिर्फ एक एग्जाम पास करना, प्रॉब्लम यही है कि एक एग्जाम पास कर लेने से हम जो है उसको वहाँ प्रतिष्ठित कर देते हैं, बजाय ये देखने के कि उसकी मॉरल ड्यूटी, उसकी मॉरल वैल्यूज कितनी हैं। ये मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि आज हमें एग्जाम पास करने वालों की ज़रूरत नहीं है, आज हमें ज़रूरत है जो समाज में बदलाव ला सके। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक डीएम है दीपक रावत, मिस्टर दीपक रावत, आप उनको देखिए, एक बार उनका आचरण देखिए, उनकी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे खूब अवेलेबल हैं। तो ये जो दीपक रावत हैं, इनको आप देखेंगे, ये वाकई ये जहाँ जाते हैं इनसे पहले इनकी इमेज पहुँचती है। ही इज़ कंस्ट्रक्टिव, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड विच ही इज़ ब्रिंगिंग। जहाँ पर सख्त होना है सख्त हैं, लेकिन सख्त भी ऐसे हैं, एक रिफॉर्मेटिव वे में सख्त हैं। इस प्रकार से नहीं कि आपने एक एग्जाम पास किया, इसके बाद आप एक डीएम बन गए और इसके बाद आपको पता चला ओहो ये मेरे पास तो इतनी पावर्स हैं तो इसको दौड़ाइए जहाँ मर्जी। तो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे पावर दौड़ाई है तो पहले भी दौड़ाई होंगी, आपके कुछ किस्से मशहूर होने चाहिए। और अगर नहीं हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में अगरतला जो है बिल्कुल फ्री ऑफ क्राइम, फ्री ऑफ करप्शन, बिल्कुल राम राज्य होना चाहिए आपके इस तरह के रवैये के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और कौन सी चीज़ें हैं और कौन से लैक्यूनाज हैं और कौन से लूप होल्स हैं जो इन्होंने यहाँ पे किए हैं। अरे दिस लेडी आल्सो इसको फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी अरेस्ट हिम। अब यहाँ पर सेक्शन 294 भी डील करने वाला है इनके इस बिहेवियर से। सेक्शन 294 क्या कहता है कि आपने यदि गालियां दी हैं
पब्लिक में ऑब्सीन आपने क्रिएट किया है तो भी आप उसके लिए बुक किए जा सकते हैं, और खासकर वहाँ पे महिलाएं भी हैं। और इसके बाद और क्या किया है, जो सरकारी दस्तावेज था उसको फाड़ के उस महिला के मुंह पर मार दिया गया। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड, पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। वो एक सरकारी दस्तावेज है, उसका अपमान करना आपको आपको हक नहीं है। दैट इज नॉट इन योर इंडिविजुअल कैपेसिटी। वो एक राजपत्र टाइप का है, वो एक परमिशन है। दैट इज द ऑर्डर फ्रॉम द स्टेट एंड यू आर गिविंग द ऑर्डर, not in your individual capacity, but you are representing a chair, you are representing a chair of DM, but now you are behaving in your individual capacity। आपका पारा जो है वो तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पर जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं सारी ऑडियो वीडियो मीडिया में बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे छप चुकी हैं और सर्कुलेट हो चुकी हैं, यू कैनॉट एस्केप। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप सबको बताई हैं कि कई बार हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास कई बार इतनी सारी असीमित शक्तियाँ आ जाती हैं। कहा जाता है ना कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपसे प्रेरित होते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो आचरण है ये आपको कहीं भी एलिवेट नहीं करेगा। ये ना तो आपकी निजी ज़िंदगी में ना आपकी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आपको एलिवेट नहीं करने वाला है। इंटेंशन ठीक हो सकती है बट एग्जीक्यूशन वॉज नॉट गुड एट ऑल ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। चलिए, ये था बस आज जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से यदि कोई भी अधिकारी आपके साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव करता है या अपने अधिकारों का अतिक्रमण करता है, अधिकार उसको हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है उसका अतिक्रमण करता है, तो यहाँ पर केस टू केस वेरी करेगा। और आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे अधिकारी भी जो कि उच्च पदों पर आसीन हैं उन्हें भी बुक किया जा सकता है। मुझे ये नहीं मालूम है कि आगे क्या कार्रवाई होगी क्या नहीं कार्रवाई होगी। ये जो वीडियो था या ये जो पूरा चर्चा का विषय था वो सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए था कि आप जानें आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। चलिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए आपकी सभी प्रकार की परेशानियां जो कि कानूनी रूप से सॉल्व हो सकती हैं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और मिलते हैं आपसे एक प्रश्न और उसके एक उत्तर के साथ अपने अगले वीडियो में।